हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार यादव और हम पढ़े प्रश्नावली 3.5 और 3.5 का जो हमारा प्रश्न नंबर 2 है उसका पहला प्रश्न क्या है। ए और बी किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हमें दो समीकरण दिए गए हैं, एक ये और एक ये, दोनों दो समीकरण दिए गए हैं। अब इनके लिए हमें बताना है, देखो इसमें जो बी है और ए और बी है, जो देखो समीकरण नंबर 2 है उसमें x का जो गुणांक है ए और बी के रूप में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और हमें बताना है कि ए और बी के किन मानों के लिए ये जो दोनों समीकरण है क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है दोस्तों। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने की स्थिति में हमारी समीकरण किस रूप में होनी चाहिए कि तीनों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों के मान बराबर होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण, ये इसका नाम देंगे समीकरण नंबर 1 और इसका नाम देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है दोस्तों। समझ में आएगा। अब क्या करना है, अगला काम समीकरण 1 व 2 से, ठीक है दोस्तों, अपरिमित रूप से अनेक हल होने की स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल निम्न स्थिति में होंगे, ठीक है दोस्तों। निम्न स्थिति में होंगे, कौन सी स्थिति में होंगे, जब a1/a2 बराबर होगा किसके दोस्तों, b1/b2 के, बराबर होगा c1/c2 के, ठीक है। समझ में आ गए। जब ये स्थिति हमें प्राप्त होगी तो इसके क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब आगे क्या करना है दोस्तों, देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है दोस्तों। तो समीकरण 1 व 2 से a1 बराबर कितना आ गया 2, b1 बराबर कितना आ गया दोस्तों 3 और c1 बराबर कितना आ गया दोस्तों 7 आ गया। उसके बाद a2 बराबर क्या आ गया दोस्तों हमारे पास a-b, b2 बराबर क्या आ गया दोस्तों हमारे पास a+b और c2 बराबर क्या आ गया दोस्तों हमारे पास 3a+ में b-2। अब क्या करना है, अगला काम हमारे क्या है, इनकी तुलना करने पर। तो कर दीजिए तुलना, तो यहाँ पर लिख देता हूँ तुलना करने पर, ठीक है दोस्तों। क्या करने पर, तुलना करने पर। अब तुलना करेंगे तो इनका क्या आ जाएगा दोस्तों, a1/a2, तो a1 क्या है दोस्तों हमारे पास 2 और a2 क्या है दोस्तों हमारे पास a-b। समझ में आ गया। कोमा b1/b2, अब b1 क्या है दोस्तों हमारे पास 3 और b2 क्या है a+b। इसी प्रकार c1/c2, तो c1 क्या है दोस्तों हमारे पास 7 और c2 क्या है दोस्तों हमारे पास 3a+b-2। अब क्या करना होगा हमें, एक बार x और y के गुणांक को बराबर करेंगे और दूसरी बार x या y और अचर पद है उसके गुणांक को बराबर करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगला काम क्या होगा, हमारे पास जो क्या क्या मान आ गए हमारे पास 2/a-b बराबर होनी चाहिए। देखो हमने क्या प्रश्न क्या दिया गया है, अपरिमित रूप से अनेक हल होने चाहिए। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो क्या स्थिति होनी चाहिए कि हमारे पास a1/a2 बराबर होना चाहिए किसके, b1/b2। तो b1/b2 क्या है दोस्तों a+b और ये बराबर होना चाहिए किसके, c1/c2 के। तो c1/c2 क्या है दोस्तों 7/3a+b-2, ठीक है। ये तीनों मान आपस में बराबर होने चाहिए। तो एक बार क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर रख लेंगे और एक बार इन दोनों को बराबर रखेंगे। तो इससे जो समीकरण प्राप्त होगी उनसे हम मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देखिए इन दोनों को एक बार बराबर रख लेते हैं। तो क्या करेंगे 2/a-b, ठीक है दोस्तों, बराबर 3/a+b। अब क्या करेंगे, इनको वज्र गुणा कर देंगे। तो वज्र गुणा कीजिए तो क्या आ जाएगा 2 कोष्टक a+b बराबर क्या होगा 3 कोष्टक a-b, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या आ गया हमारे पास a-b। समझ में आ गया। अब देखो 2 को अंदर ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2a + 2b, ठीक है, बराबर 3a-3b। अब देखो इन दोनों को जो इस तरफ के b है इसको इस तरफ ले आओ, या फिर इनको जो मान है इनको इस तरफ ले आओ। तो मैं इस तरफ जो 3a है इसको इस तरफ लेके आता हूँ। तो ये क्या हो गया 2a-3a, ठीक है दोस्तों, प्लस ये क्या है 2b और ये प्लस के 3b जब इस तरफ आएंगे, माइनस के 3b इस तरफ आएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के 3b, बराबर क्या होगा दोस्तों 0। हमारे पास क्या बच गया -a, ठीक है दोस्तों, और आगे क्या हो गया प्लस के 5b बराबर क्या हो गया 0। ये क्या होगी समीकरण नंबर 1। समझ में आ गया। या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास एक को इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा a = 5b। ये क्या होगी समीकरण नंबर 1।
समझ में आ गया दोस्तों, इतना काम कर लोगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों मानों को रखेंगे बराबर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 अपॉन में a प्लस में b बराबर 7 अपॉन में 3a प्लस में b माइनस में 2, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, इनका वज्र गुणा कर देंगे। तो वज्र गुणा कीजिए दोस्तों, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 कोष्टक 3a प्लस में b माइनस 2, ठीक है। आगे क्या करेंगे, 7a प्लस में b। समझ में आ गया दोस्तों। देखो जो इस प्रकार के प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को हमें छोड़ना नहीं है, इनको जरूर सोल्व करना है और बहुत ही आसान भी है ये प्रश्न, ठीक है। तो अब देखो ये क्या आ गया हमारे पास, इसको अंदर 3 को अंदर गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 3 तिया 9, तो कितने आ गए दोस्तों 9a। फिर इस 3 को इससे गुणा करेंगे तो 3b माइनस के 6 बराबर क्या है दोस्तों 7a प्लस 7b। समझ में आ गया। अब क्या करना है, सारे मान को उठाकर इस तरफ ले आएंगे। तो हमारे पास देखो 7a ये, और चलो मैं लिख के बता देता हूं, तो ये क्या हो गया 9a, ठीक है। 7a को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 7a, ठीक है। देखो एक की जगह एक a और 1 को पास रख लेंगे और b और b को पास रख लेंगे। प्लस क्या है, प्लस के 3b है, तो ये 3b हो गया। अब यहाँ पर क्या है, माइनस के प्लस के 7b है, तो उसको इस तरफ लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस के 7b। आगे क्या दोस्तों माइनस के 6 बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। अब आगे देखो 9 में से 7 जाएंगे कितने बच गए 2, तो ये हो गया 2a। उसके बाद प्लस के 3b और माइनस के 7b, तो क्या बच गया माइनस के 4b और माइनस के 6 बराबर 0, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया। अब देखो समीकरण ये क्या हो गया हमारे पास 2। इतना काम कर लिया। अब हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गई, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब तो आप चाहो तो इन्हें वज्रगुणा विधि से हल कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ग्राफ विधि से हल कीजिए या विलोपन विधि से हल कीजिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक सजेशन दूंगा, क्या दूंगा कि यहाँ पर हमें 1 का मान प्राप्त है, तो सीधा 1 का मान यहाँ पर रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो ये कौन सी विधि हो जाएगी, प्रतिस्थापन विधि हो जाएगी। तो हम इसे किस विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखो 1 का मान मैं यहाँ पर रखता हूँ समीकरण नंबर 2 में, बोर्ड में जगह कम है तो आप यहां पर लिख लेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, ठीक है। तो मैं 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रख देता हूं, तो 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, तो रख दीजिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों 2, 1 का मान क्या है दोस्तों 5b, ठीक है। इसको आगे क्या है 4b माइनस 6 बराबर 0। समझ में आ गया। तो आगे क्या हो गया, ये हो गया 10b माइनस 4b माइनस 6 बराबर 0। समझ में आ गया। अब जब 10 में से 4 जाएंगे तो कितने बच गए दोस्तों 6b और माइनस के 6 बराबर 0। ये 6 इस तरफ जाएगा तो कितना होगा दोस्तों 6b बराबर 6 और b का मान क्या आ गया दोस्तों हमारे पास 1 आ गया। b का मान कितना है दोस्तों 1 आ गया। इसी प्रकार क्या करेंगे, अब जो b का मान है उसे कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 1 में b का मान रखने पर, तो रख दीजिए दोस्तों। तो a बराबर क्या आ गया दोस्तों 5 × 1, यानी 1 का मान क्या आया, 1 का मान क्या आ गया दोस्तों हमारे पास 5 और b का मान क्या आया था, b का मान आया हमारे पास 1। समझ में आ गया दोस्तों। तो अब देखो यहाँ पर a और b के मान क्या होना चाहिए, a का मान होना चाहिए दोस्तों 5 और b का मान होना चाहिए 1। तो यहाँ पर 5 में से 1 जाएंगे कितने बच गए दोस्तों 4x। तो हमारी ये जो समीकरण आएगी क्या आएगी दोस्तों हमारे पास, ये समीकरण निम्न होगी, क्या होगी मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ आपको, ये क्या होगी 4x प्लस में a प्लस b कितने होगी दोस्तों 6y और यहाँ पर मैं a का मान देखो 5 × 15 तो बराबर 15 और b का मान क्या है दोस्तों 1 और माइनस 2 तो कितने हो गए 15 16, 16 में से 2 गए तो कितने बच गए दोस्तों 14। तो ये हमारी समीकरण किस रूप में होगी 4x + 6y बराबर 14 के रूप में होगी। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको समीकरण भी बना दी है। अब देखो जब हमें बताया कि अनेक हल होंगे तो ऐसी स्थिति में दोनों समीकरण सेम होगी, पहली समीकरण और दूसरी समीकरण दोनों सेम होगी। इनमें क्या अंतर है दोस्तों, देखो इसमें 2x + 3y बराबर 7 है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 कॉमन लूँ तो क्या आ जाएगा 2x + 3y बराबर 14। ठीक है, और 2 से काटूंगा तो ये क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब अनेक हल होंगे इस स्थिति में हमारी पहली और दूसरी समीकरण दोनों बराबर होंगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखो ये जो प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 की तरफ।
के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो कोई हल नहीं है, तो उस स्थिति में हमारे समीकरण कैसे होनी चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होना चाहिए किसके, c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसी जब स्थिति प्राप्त होगी तो हमारा कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखें तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनके समीकरण ये हो गए हमारे समीकरण नंबर 1 और ये क्या होगी समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से a1 a2 क्या आ जाएगा दोस्तों, a1 क्या आ जाएगा हमारे पास 3, b1 क्या है दोस्तों, y का गुणांक क्या है दोस्तों 1 और c1 क्या है दोस्तों हमारे पास 1। समझ में आ गया। इसी प्रकार a2 क्या है हमारे पास 2k-1, b2 क्या है दोस्तों हमारे पास k-1 और c2 क्या है दोस्तों हमारे पास 2k+1, क्या है 2k+1। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इनकी तुलना करने पर, क्या करने पर दोस्तों, तुलना करने पर, तो a1/a2 क्या आ गया हमारे पास, a1/a2 क्या आ गया 3/2k-1। आगे क्या है दोस्तों b1/b2, तो b1/b2 क्या आ गया हमारे पास 1/k-1। ठीक है, और c1/c2 क्या आ गया दोस्तों हमारे पास 1/2k+1। अब देखो प्रश्न में क्या कहा गया है कि निम्न रैखिक युग्म समीकरणों के कोई हल नहीं हो। जब कोई हल नहीं हो तो उस स्थिति में क्या होगा, a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के। तो हम यहाँ पर a1/a2 क्या है हमारे पास 3/2k-1 बराबर लेंगे किसके, b1/b2 के। तो ये दोनों मान बराबर होने चाहिए, हमारे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए बताइए। देखो यहाँ से देखें, जब कोई हल नहीं होगा उस स्थिति में a1/a2 और b1/b2 के मान बराबर होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब इनको सोल्व कर लेंगे। इनको क्या करेंगे, वज्र गुणा कर देंगे। तो ये क्या आ गया 3 कोष्टक k-1 बराबर क्या हो गया 2k-1। अब इसको अंदर गुणा कीजिए तो क्या हो गया 3k-3 बराबर 2k-1। समझ में आ गया। 3k और जब 2k को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या बच गया 3k-2k और ये प्लस माइनस का 3 इस तरफ जाएगा तो कितना किसका हो जाएगा, प्लस का 3-1। समझ में आ गया दोस्तों। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, तो जब 3k में से 2k जाएंगे तो कितने बच गए 1k बराबर, जब 3 में से 1 गया तो कितने बच गए दोस्तों 2। तो हमारे पास k का मान कितना है दोस्तों 2 आ गया। अब में प्रश्न में क्या कहा गया है, k किस मान के लिए, तो हमारे k का क्या मान होना चाहिए 2 होना चाहिए। अब देखो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, क्या करके सिद्ध करके दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारे पास समीकरण 1 क्या है दोस्तों 3x प्लस में y बराबर 1। समझ में आ गया। और समीकरण नंबर 2 क्या है दोस्तों 2k-1x प्लस में k-1y बराबर क्या है 2k+1। ठीक है दोस्तों, यही है ना हमारे समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास k का क्या मान आया 2 आया, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ k का, यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 2 में k का मान रखने पर। देखो दोस्तों, ये जो बेसिक जानकारी है आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको देखो कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलूंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगी कि हमारे पास जो k का मान जो 2 आया है वह सही है भी है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास समीकरण 2 में रख दीजिए k का मान। तो ये क्या आ गया 2 × 2 -1, ये क्या हो गया x प्लस में 2 - 1y बराबर क्या होगा 2 × 2 + 1। समझ में आ गया। उसके बाद 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 - 1x प्लस में 1y। ठीक है दोस्तों, और 4+1। समझ में आ गया। अब देखो 4 में से 1 गया तो कितना बच गया 3x + y बराबर 5। ये क्या हो गया हमारे समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 की तुलना कीजिए a1/a2 से, तो a1/a2 समीकरण 1 में a1 क्या है दोस्तों 3 और a2 क्या है, समीकरण 2 में a2 क्या है दोस्तों 3 को 3 से काटिए, देख क्या आ गया दोस्तों 1/1। इसी प्रकार b1/b2 देखिए, तो b1 क्या है समीकरण 1 में 1 और b2 क्या है दोस्तों समीकरण 2 में 1। समझ में आ गया। तो आगे देखिए c1/c2, तो c1 क्या है 1 और समीकरण 2 में c2 क्या है दोस्तों 5। आप देखो यहां से आप तुलना कीजिए a1/a2 का मान बराबर है b1/b2 के मान के, है या नहीं। एक इसका है और एक ही इसका है, और b1/b2 का मान बराबर नहीं है किसके c1/c2, क्योंकि इसका मान 1 है और इसका मान 1/5 है। और हमारी समीकरण किस रूप में होनी चाहिए, इसी रूप में होनी चाहिए। तो हमारे जो 2 मान आए हैं वह बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर लिख देंगे a1/a2 बराबर है किसके b1/b2 के, बराबर नहीं है किसके c1/c2
1/√2 की। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। देखो मैंने आपको सिद्ध करके भी बता दिया, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों।